हरे कृष्ण 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 हरे हरे रे। हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्याम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोली राम जी राम। जय श्री कृष्ण। दीन बंधु जी, कृपा सिंधु जी, अनंत विराट विश्वात्मा, निर्गुण निराकार सर्वगुण साकार, अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंतनीय, जगत पिता जगत नयनता, जगत के आधार जगदीश्वर के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तथा पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट योग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता शक्तियों, मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों, आइए बड़े भाव और प्रेम के साथ में भगवान का मधुराष्टक का हम लोग गायन करें। सभी साथ में गाते बड़े प्रेम से। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमन वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं गुञ्जा मधुरा माला सलिलं मधुरं कमलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते
गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए रामचरितमानस के सरोवर में गोता लगाएंगे। अपने जीवन को धन्य करने का पुरुषार्थ करेंगे। चातुर्मास काल की इस अवधि में धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, चार पदार्थ और 4 महीने चतुर्मास के धीरे धीरे सत्संग की श्रृंखला अपनी गति से आगे बढ़ रही है। भगवान की कथाओं का जितना हो सकता है विस्तार करने का प्रयास करें। भगवान राम की कथा में हम लोगों ने सुना कल मां भगवान ने अहिल्या का उद्धार करा और अहिल्या को भगवान ने अपने लोक में भेजा। भगवान का क्या नाम पड़ता है? पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भगवान पतितों का भी उद्धार करते हैं, पतितों का भी भला करते हैं। इसलिए और उसके अलावा अहिल्या में और भी कई गुण थे, श्रेष्ठ गुण थे जो हमारे भीतर नहीं हैं। मैंने कल भी कहा भगवत प्राप्ति करनी है हम सबको, भगवान का दर्शन हमें करना है, आत्म साक्षात्कार हमें करना है, तो जरा 5 चीजें हमें चाहिए। कोई बता सकता है? कल मैंने बताया था कि 5 चीजें चाहिए महाराज। जो तरीके से बताएगा, आगे पीछे नहीं, शुरुआत से लेकर के सबसे पहले, फिर प्यास, प्रयास, प्रार्थना, प्रतीक्षा और फिर प्रसाद। ये 5 चीज जो है ये भगवत प्राप्ति में सहज बना देती है, सुलभ बना देती है, सुगम बना देती है, सरल बना देती है। तो ये 5 चीजें जो है मां अहिल्या के भीतर थी। प्यास तो थी ही, प्रयास भी करा, प्रतीक्षा कई लाखों वर्षों की रही है, प्रार्थना रही, प्रसाद रूप में भगवान का दर्शन होता है। ऐसी अहिल्या का चरित्र हमने सुना है। बाबा तुलसी कहते हैं कि ऐसे चरित्र सुनने से हमारे भी अग नाश होते हैं, हमारे पापों का नाश होता है।
इसलिए मां अहिल्या के प्रति भगवान का जो सुंदर दर्शन कराया है, लंबी चौड़ी स्तुति अहिल्या ने करी। हमने सुना कल, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करी है अहिल्या ने भगवान की। पुलक शरीरा, पुलकित हो गया। जब आदमी बहुत ज्यादा भर जाता है भीतर से, तो मुख से वाणी नहीं निकलती है, आंखों से अश्रु निकलते हैं। बहुत ज्यादा अगर भर जाता है तो भावों से, अहिल्या के मुख से वाणी नहीं निकल रही है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। वो अश्रु ही मानो व्यक्ति के भाव को दर्शा देता है। साहब कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि वो शब्द उसके लिए छोटे पड़ते हैं, तो फिर आंखों से वो अश्रुओं के माध्यम से वो शब्द उनके सामने प्रस्तुत करता है व्यक्ति। कोई कहता है कि मैं आपको क्या कह सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो जहां शब्द खत्म हो जाता है, वहां आंखों से अश्रु प्रारंभ हो जाते हैं। आज अहिल्या इतनी अधीर हो गई, इतनी रोई है अहिल्या, इतनी रोई है, कहते हैं कि अहिल्या के पास शब्द नहीं है, हिचकियां बढ़ने लग गई। तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह चली। भगवान से कहा, प्रभु शब्द नहीं है, भगवान का चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं। और भगवान ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही अहिल्या का उद्धार होता है, अहिल्या रूप में आती है, बड़े बड़े संत महात्मा जो नजदीक थे, आश्रम बना करके, वो सब अहिल्या के पास में आते हैं। बताइए, जब तक अहिल्या शीला पड़ी थी, तब तक अहिल्या के पास में कोई नहीं आया। जैसे ही अहिल्या को भगवत प्राप्ति हुई है, सब लोग अहिल्या के पास आने लगे हैं, सब लोग। जब तक भगवान ने नहीं अपनाया, तब तक अहिल्या को किसी ने नहीं अपनाया। भगवान ने अपनाया, सबने अपना लिया। जहां पर कृपा राम की होई, जहां पर कृपा राम की होई, तां पर कृपा करें सब कोई, तां पर कृपा करें सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है ना, फिर उसके ऊपर संसार के सब लोग कृपा करते हैं, मतलब सब सहयोग करते हैं। जिसके पास भगवान की कृपा नहीं है, फिर उसके साथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं। जब संसार का था तब कोई पूछता नहीं था, जब मैंने परमात्मा को सौंप दिया तो महाराज सब पूछने लगे हैं, तब पूछने। तो कहते हैं अहिल्या का उद्धार भगवान ने करा, और भगवान यहां से आगे चलते हैं। क्या लिखा है? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, गए जहां जग पावनी गंगा। गादि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आए। गादि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए सब गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। भगवान गादी से कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज उनके साथ माँ अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े हैं। क्या देखा? गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी के तट पर आए। कल हमने यहां तक कथा सुनी और सारी कथा गादी सुनो सब कथा सुहाई। जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। सुरसरी सूर्य यानी देवता, सरी यानी गंगा, देवताओं का वहां से गंगा महारानी की कथा सुनाई है। सारी कथा कि भाई गंगा कैसे आई है, जो मैंने कल आपसे सुनाई थी। गंगा महारानी की संपूर्ण कथा जो है वहां बैठ करके स्नान करा है। सबसे पहले स्नान करके वहां पर कथा सुनाई है। भगवान राम को गंगा का महत्व समझा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जीवन में कम से कम गंगा का स्नान तो होना ही चाहिए भाई। गंगा का स्नान अवश्य होना चाहिए। जरूर गंगा जी जाओ। आप नहीं जाओगे तो लोग तो वैसे ले जाएंगे भाई। जिंदे चले जाओ, जीवित चले जाओ तो फायदे में रहोगे, नहीं तो महाराज हांडी में जाओगे, मटकी में जाओगे, उसमें जाओगे। इसलिए जब तक शरीर चलता है, जब तक ये देह काम करती है, तब तक तीर्थ घूम लो भाई। नहीं तो फिर आप जानते हो किसी और को तकलीफ दोगे, किसी और को परेशान करोगे। इसलिए जब तक शरीर चलता है सब तीर्थ ना लो, सब तीर्थ जाओ, आनंद ले लो। अवस्था आने के बाद में कभी किसी को तकलीफ दोगे महाराज, इंसान को दोगे, गधों को दोगे, खच्चर को दोगे, चढ़ा भाई हमारे को वापस नीचे उतार, हमें ये कर वो कर। ध्यान रखना, इससे अच्छा यात्रा नहीं जाओ तो ये अच्छा है भैया। सच कहूं तो किसी जीव को तकलीफ पड़े फिर वो यात्रा यात्रा नहीं है। नहीं जाओ तो लाख गुना मैं अच्छा मानता हूं उस यात्रा को, मेरी दृष्टि से भैया लाख गुना अच्छा मानता हूं। जब तक शरीर काम का था तब तक कहां चले गए थे आप लोग भाई? जब तक शरीर अच्छा था, भला था, तब तक कहां चले गए थे? इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि अपने शरीर के ताकत पर, शक्ति पर, अपने बल पर ही यात्राएं करें। यात्राएं किसी भी जीव को तकलीफ देने का हमें अधिकार नहीं है। भगवान ने हमें अधिकार नहीं दिए भैया। इसलिए गंगा चाहे कितना भी कलयुग आ जाए,
गंगा कभी बंद नहीं होगी प्रवाह। बाकी नदियों का हो सकता है, संत कहते हैं, शास्त्र वर्णित नहीं है, संत कहते हैं कलयुग के अंतिम छोर में हो सकता है कई नदियां बंद हो जाए, पर गंगा एक ऐसी नदी है भक्तों कि वो कलयुग के अंत समय तक भी प्रवाह चलता रहेगा। अन्य नदियों में कलयुग का प्रभाव हो सकता है, लेकिन गंगा में कभी कोई प्रभाव नहीं है। समस्त तीर्थों में, समस्त नदियों में कुछ कुछ प्रभाव कलयुग का हो सकता है, पर गंगा जी में कोई प्रभाव नहीं है। कभी गंगा अपवित्र नहीं हो सकती, कभी गंगा अपावन नहीं हो सकती है, कभी भी गंगा के कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। एकमात्र कोई शुद्ध नदी है ये धरा पर जो अपावन नहीं होगी कभी भी, वो गंगा महारानी है। हो सकता है गंगा गुदली हो सकती है, उसका पानी मेला मटमेला हो सकता है, लेकिन अपावन कभी गंगा हो नहीं सकती है। ध्यान रखना बंधु, ऐसी पवित्र गंगा है महाराज। ऐसे यहाँ पर कहते हैं भगवान गंगा के तट पर गए हैं, गंगा का महत्व समझा है, और उसके बाद में कहते हैं भगवान ने क्या करा, ऐसे नहीं स्नान कर लिया कपड़े पहन करके आ गए, नहीं ऐसे नहीं भैया। बहुत सुंदर एक बात सीख बताई है, देखो आप लोगों के लिए भैया। विधिवत दान मही देवन देवा, बहुत सुंदर बात बताई है। जब भी किसी तीर्थ में स्नान करो, किसी मंदिर में प्रवेश करो, दर्शन करने के बाद बाहर आओ तो महाराज विधि दान मही देवन देवा, भगवान राम ने सिखाया है कुछ न कुछ जो है हमारे हाथ से दान होना चाहिए। वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी जितनी स्थिति है उसके आधार पर दान अवश्य होना चाहिए। ब्राह्मणों को दिया हुआ दान सीधा भगवान विष्णु के मुख में जाता है, ऐसा कहा है, सीधा ब्राह्मणों मुखमाशी, ब्राह्मण ही भगवान विष्णु का मुख है, इसलिए ब्राह्मण को दिया हुआ दान जो है सीधा भगवान विष्णु के मुख में जाता है। इसलिए तीर्थों से जब भी जाओ, हो सकता है जितना भी हो सकता है हम किसी न किसी को रूप में दान करें महाराज। उस ब्राह्मण में ऐसा मत देखो कि महाराज इसको कुछ आता ही नहीं है, ये तो अनपढ़ है, ये बीमार है, इसके तिलक लगा हुआ नहीं है, इसके चोटी नहीं है, वो नहीं है, ये देखने का काम आपका नहीं है। ये देखने वाला वो ऊपर बैठा है, परमात्मा बैठा है, वो भगवान बैठा है, वो ठाकुर बैठा है। ये जो है चीजों का निर्णय करना वो भगवान के हाथ में है महाराज, भगवान देखने वाला है। इसलिए आपका कार्य जो है इतना है, आप उसको दान करो, जो भी आपसे श्रद्धा से बन पड़ता है ये सब महाराज। किसी में कमी देखने से तो भैया उसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए हमारा ये कार्य नहीं है कि हम किसी के अंदर कमी देखें, वो लेखा जोखा करने का काम सब परमात्मा का है, ध्यान रखना। वहां का जो अकाउंट चलता है, वहां का जो खाता है, वहां का जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, बड़ा गजब का सिस्टम है उसके भीतर। वो सब का एक एक का डाटा, एक एक का डाटा। हमारे यहाँ तो महाराज फिंगर मैच नहीं हुए, ये अंगूठा लगाओ, ये लगाओ, कभी मैच नहीं होता है, समस्या आ जाती है, साहब आपका मैच नहीं हो रहा है, आपको मुख्यमंत्री योजना के तहत मोबाइल नहीं मिलेगा, जाओ। आपका अंगूठा काम नहीं कर रहा है, चले जाओ, कल बढ़िया साफ धो करके आना, बढ़िया सा एकदम फिर लगाना। हमारे यहाँ की मशीन खराब हो सकती है, वहां का डाटा सेट नहीं हो सकता है, पर वहां का जो सिस्टम है, जो डाटा है, कंप्लीटली महाराज जो है तुरंत एक खटका दबाते ही पूरी आपकी जन्म कुंडली सामने आ जाएगी। क्या क्या करा आपने, क्या क्या नहीं करा, सब कुछ आ जाएगा। वहां पर लगे हुए फुल HD कैमरे हैं, यहाँ के कैमरों से तो बच सकते हो आप, लेकिन वहां फुल HD कैमरे लगे हुए हैं, सबको पता है महाराज। क्योंकि वो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता है भैया, सबका। आपका यहाँ आपके अकाउंट में किसी बैंक में खाता है कि नहीं है, पर वहां सबका खाता है।
वहां खाता खुलवाना नहीं पड़ता है। वहां तो जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आए अपने आप अकाउंट भगवान के वहां खुल जाता है आदमी का अकाउंट अपने आप। अजी जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता हो, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। अरे जो कोई जैसे करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता हो। ऐसा नहीं है कि 18 साल से पहले खाता नहीं खुलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं आप संत हो तो आपका खाता नहीं, आप बाबा जी हो आपके पास पैसे नहीं तो आपका खाता कैसे खोले? नहीं। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हे प्रभु की पुस्तक में लिखी है सभी की कर्म कहानी। वे ही सभी का जमा खर्च का हिसाब लगाता, वही सभी का जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता गाई सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और क्या कहा? बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोडी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोडी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोडी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोडी कम नहीं, किसी को दमड़ी। इसीलिए तो दुनिया में ये जगतपति कहलाता। इसलिए ये
दुनिया में कोई जगतपति के लाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता भाई, सब लोगन का खाता। सब लोगों का खाता भाई, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसके भाग्य में जितना लिख दिया, जिसके भाग्य में जितना होता उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पर हटके। करते हैं फैसला सभी का प्रभु आसन पर बैठके। इनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। इनका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। अरे भैया, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही सभी के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। अजी मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। सबका अकाउंट जो है आपका वहां बना हुआ है। कभी कोई अकाउंट आपका हैंग नहीं कर सकता, इंटरनेट बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपका अकाउंट आपका चलता रहेगा। बड़ा गजब का नियम है। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में ये जगतपति सेठ कहलाता। इसीलिए वे दुनिया में जगतपति सेठ कहलाता। अजी मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। जो कोई जैसी करनी करता
वैसा ही फल पाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। ना तो रिश्वत चलती है यहाँ पर महाराज, ना बेईमानी है, ना और कोई है महाराज। कोई आपका रिश्वत भी नहीं चलती है यहाँ पर। वहां पर आपका जो है ऐसा खाता है। इसलिए ध्यान रखना किसमें कमी है किसमें कमी नहीं है। ऐसा जो है निर्णायक हमको नहीं बनना है। हमें बीच बीच में निर्णायक नहीं बनना है। वो ऐसा है लाडा की बुआ बढ़ने में नुकसान है, फायदा नहीं है भाई हो। निर्णायक परमात्मा है, सबसे बड़ा निर्णय करने वाला ठाकुर है, परमात्मा है। हमें महाराज कोई नहीं। इसलिए कौन कैसा है क्या है नहीं, आप वहां गए हो, आप प्रयास करो आपसे कुछ वहां हिस्सा निकले आपका। 2 रुपया दान करके आओ। जहां भी जाओ, जहां पर भी जाओ, तीर्थों में जब भी जाओ, अपना कुछ हिस्सा दान करके जरूर आना चाहिए महाराज। आप कहेंगे महाराज इससे फायदा यह है कि एक बात ध्यान रखना, धन बढ़ाने का और कोई साधन नहीं है। धन बढ़ाने का ध्यान से सुन लेना। आप चाहते हो हमारा धन बढ़े और हम खर्च भी नहीं करें तो हो नहीं सकता। शास्त्र खुद कहता है, गीता खुद कहती है धन बढ़ाना है आपको तो आपको दान करना होगा महाराज। दान करने से ही धन की बढ़ोतरी होती है, अन्यथा नहीं होती। ध्यान रखना, दान करने से धन बढ़ता है महाराज। किसी संत को ब्राह्मण को भोजन कराया, भोजन कराना अच्छी बात है, आपका प्रयास अच्छा कार्य करा। उसके तत्पश्चात अगर आपने कुछ दिया उसको तो वो महाराज पूर्ण भोजन प्रकार का कहलाएगा, पूर्ण भोजन कहलाएगा। कहीं यात्रा में गए हैं आप तो आप दान कराएं। पुरुषार्थ करने से आज तक कोई धनपति नहीं बना, ध्यान रखना भैया। पुरुषार्थ जो भी करता है धनपति नहीं बन पाता है। एक रिक्शे चलाने वाला सुबह से लेकर के शाम तक रिक्शा चलाता है, वो महाराज कितना पसीना पसीना आ जाता है, कितना रिक्शा चलाता है तो इससे कितने रुपए मिलते हैं, थोड़े से पैसे मिलते हैं, वो दान भी नहीं कर सकता है। पुरुषार्थ तो उसने बहुत करा है, उसके जितना पुरुषार्थ तो आपको नहीं, आप भी नहीं कर सकते भाई, आप भी नहीं कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि पुरुषार्थ से ज्यादा कहते हैं अगर धन की आप इच्छा रखते हैं तो भैया दान का महत्व बताया है शास्त्रों ने, संतों ने महाराज, दान का। क्योंकि कारण यह है कि उसके पास में पैसा नहीं है तो दान कहां से करेगा, वो पुरुषार्थ कर सकता है, पुरुषार्थ। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण को कितना भी पैसा दो गरीब ही रहता है। ब्राह्मण को चाहे जितना पैसा दे दो गरीब ही रहता है महाराज। क्यों? क्योंकि वो दान नहीं करता है। और शास्त्रों ने, भागवत ने कहा है ब्राह्मण के 6 कर्म है। ब्राह्मण के 6 कर्म है, क्या है? विद्या देना, विद्या लेना, मतलब पढ़ाना और पढ़ना, यज्ञ करना और करवाना, दान लेना और दान देना। कोई कहता है ना महाराज मैं तो ब्राह्मण, हाँ मांगने को अधिकार है, माना कि मांगने का अधिकार है, पर भागवत कहती है देने का भी अधिकार आपका है, आपका देने का अधिकार है। जिस प्रकार से शूद्र का लेने का अधिकार है, वैश्य का देने का अधिकार है, क्षत्रिय का देने का अधिकार है, इसी प्रकार से ब्राह्मण का लेने का अधिकार भी है और देने का अधिकार भी है। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। कैसे भी दान करो, भले आप पड़ोसी को दिखाने के लिए करो, उसको जलाने के लिए करो, दिखावा दिखाने के लिए करो, कैसे भी करो, लेकिन वो दान जो है आपका वापस मिलेगा। आपका दान जो करा है वो धर्म जो है, धर्म जरूर जुड़ेगा। बात इतनी सी है, फर्क इतना है। आप कहेंगे महाराज दिखा करके करेंगे तो फिर मतलब क्या रहा? देखो बताता हूं मैं आपको, कारण बताता हूं। दिखा करके करोगे फर्क इतना ही है कि परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। बाकी आपने दान जो दिया है साहब, वो दान का पुण्य तो आपको मिलेगा ही। जो कर्म किया है फर्क इतना है कि परमात्मा खुश नहीं होगा उससे। कहीं नाम लिख करके दान कर दिया, अमुक चीज पे हमारा नाम लिख दिया, वो चीज संसार की दृष्टि में आपकी मान्य है, आपको रिटर्न वापस आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना। पर परमात्मा इससे प्रसन्न नहीं होने वाला है, परमात्मा कभी खुश नहीं होगा। निष्काम भाव से किया हुआ दान, निष्काम भाव से किया हुआ पुण्य ही आपका सार्थक है, शास्त्र कहता है। तो दान अगर आप चाहते हो कि महाराज हमारा पैसा बढ़े, हमारा धन बढ़े, तो इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। इस कलयुग में तो दान का महत्व विशेष बताया है, विशेष करके महत्व बताया संतों ने। और ध्यान रखना पैसा देने से कोई घटता नहीं है, कभी नहीं घटता।
कितना लुटाया था नरसिंह मेहता ने। उनके पास जब वो बाबा जी बने थे, उनके पास कितने करोड़ की संपत्ति थी भैया पता? कितनी? 14 करोड़ की संपत्ति। उस जमाने में आज से लगभग 550 साल पहले 14 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। क्यों रामचंद्र जी? आयत में पतो है महाराज कितना पैसा क्या न कमाओ पैसा ध्यान है। 14 करोड़ की संपत्ति उस जमाने में 500 550 साल पहले बहुत होती है। उन्होंने लुटा दिया, सबका सब लुटा दिया। और 14 को पाउड आवे कोई ने? 14 को पाउड आवे? 14 का 14 28 14 14 चौके 56। भगवान ने 56 करोड़ का मायरा इसलिए भरा कि 14 करोड़ दान कर दिए। भगवान का चिंता मत कर, 4 गुना तेरे को वापस में लौटाऊंगा। 56 करोड़ तो रोकड़ एकदम बाटका में जा डालते हैं थाली में रोकड़, वो तो 56 करोड़ रोकड़ थे। बाकी जो सामान दिया, जो पैसा दिया, जो अलग सबको कपड़े अपड़े, जो सोने की ईंटें माथे फोड़े जिनके पटक पटक करके, वो सब अलग है, वो सब अलग है। बाकी 56 करोड़ तो नकद एकदम कैश, बढ़िया गुलाबी गुलाबी नोट महाराज है एकदम। तो भाई दान देने से कभी कम नहीं होता है। चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ने घटियों नीर, चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ने घटियों नीर। अरे भैया धर्म किया धन ना घटे, कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर। ध्यान रखना, कभी भी धर्म करने से कभी भी आपका पैसा कम नहीं होता है, कभी घटता नहीं है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है महाराज। धर्म किया आज तक किसी का पैसा कम नहीं हुआ है। इसे संतों ने कहा है धन चाहिए तो धर्म कर, और मुक्ति नाम से स्वस्थ रहना है तो सेवा करो भैया। अलग अलग साधन बताए हैं व्यक्ति के लिए। अगर आप स्वस्थ रहना है तो सेवा करिए, आप लोग यश चाहते हैं तो आप लोग परमार्थ करिए, मुक्ति चाहते हैं तो भजन करिए, धन चाहते हैं तो धीरे, बहुत धीरे आवाज है, क्या करना चाहिए? हाँ तो करो बच्चे। हाँ तो भैया धन चाहते हो तो कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है नित्य प्रति हम जितना भाग हमने कमाया है उसमें से कुछ भाग जो है हम अवश्य दिए। बाकी धन की 3 गति होती है, संतों ने कहा है। धन की क्या होता है? धन का 3 गति होती है भैया, और कुछ नहीं। या तो उसको खा लो पी लो, खाया पिया अंग लगेगा, खा लिया पी लिया तो अंग लग जाएगा, और दान दिया संग चलेगा, और पड़ा रहेगा जो जंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, जो पड़ा रह गया वो जंग लगेगा। इसलिए ध्यान रखना कि समय के ऊपर इसको कहीं न कहीं लेखे लगवा दो महाराज, कहीं लेखे लगवा दो। इतने भी कंजूस नहीं बने कि कम से कम आने वाली पीढ़ी ये नहीं कहे कि भाई हमारे बड़ों ने कोई पुण्य ही नहीं करी। इसलिए कभी क्या होता है, कभी कभी चीज कोई करी हुई आड़े आ जाती है, कभी कोई दुर्घटना घटने वाली होती है, लोग कहते महाराज बस घटना घटने वाली थी, कोई बडेरा की पुण्य आड़ी आई तो बडेरा की करी तो आड़ी आई, भाई की करे नहीं तो कहीं आड़ी आई, निकाली गाड़ियां, हाँ का टावर निकाली गाड़ियां के बडेरा की करी को नहीं है। तो भाई ऐसा करके जाओ कि लोग आप आने वाली पीढ़ी कहे तो सही हमारे बडेरों की कृपा से भाई हमारे आड़ी आई पुण्य। इतने भी कंजूस हम न बने कि हमसे हाथ से कुछ निकले ही नहीं महाराज। एक बात याद है केदू में है, एक शेठ जी आ, शेठ जी का मतलब भाई किसी जाति वर्ण से मत समझना आप, ठीक है ना। सेठ का अर्थ होता है जिसके पास में पैसा हो, जो लेन देन का काम करता हो उसको सेठ कहा है। किसी जाति वर्ण से उसका कोई संबंध नहीं है भैया, कोई संबंध नहीं। बणिक जो होता है, बणिक जो शब्द है वो आयात निर्यात से संबंधित है। वो जो बणिक कहते हैं जो लेन देन का कार्य करता है। सेठ एक समाज की व्यवस्था का नाम है भैया। एक सेठ जी इतना कंजूस है हमारा, पूछो कंजूसी ऊपर जी की डिग्री वे मक्खी चूस बीरो ऊपर कोई डिग्री वे तो बे सेठ जी आ गया। बहुत कंजूस सेठ जी थे वो,
कहते हैं कि घर में कभी अच्छा भोजन नहीं करा जिंदगी में, जब तक वो जिंदा रहे तब तक ढंग से कोई भोजन नहीं, कभी कोई खीर है, कोई हलवो है, कोई पूड़ी है, कोई रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, दिल जानी कभी खाए ही नहीं महाराज। कभी कभी घर में नहीं आने दिया, कभी भी। इतने कंजूस थे, घरवाली भी बहुत दुखी थी, बच्चे भी बहुत दुखी थे, परेशान थे कि महाराज ने तो ये खावे ने माने खावन दे, पैसों ही कमावे, पैसों कमावे कमावे, खूब पैसों कमा लियो सेठ जी, लेकिन घर में कभी कोई डंगरो रोटी नहीं खावता। रोटी चौपड़ता तो भी महाराज जो है चम्मच उल्टो कर चौपड़ता कि भाई ज्यादा घी न लग जाए, कि ज्यादा घी लग गया तो समस्या हो जाएगी। तो भाई इतने कंजूस वो सेठ जी थे। एक बार क्या हुआ, सेठ जी के जो घर वाले थे, बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, छुट्टियां हुई, मई जून महीना की छुट्टियां हुए के, गर्मी में छुट्टियां होती है ना, तो वो सब गए गांव, 2 महीने छुट्टियों में चले गए। सेठ जी के वाह भाई खर्चो कम हुआ अपना, तो बढ़िया खर्चा कम हो गया, बढ़िया रहा, चले गए सब हैं। अब एक दिन सेठ जी के मन में क्या आया कि गांव वाले घर वाले सब चले गए, एक काम करें आज बनावा खीर बढ़िया। अब खीर सेठ जी तो बने कौन नहीं, सेठ जी दुकान में बैठा, आवाज दी ए रामू, ए रामू, एक नौकर था रामू नाम का, आवाज दी रामू, रामू आयो, हाँ सेठ जी। कहा रामू एक काम, कहा बोलो। कहा कि आज खीर खाने की मन में आ रही है। रामू क्यों सेठ जी, ऊंधी बात की कर दी हैं, आज पहली बार जन्म कुंडली में ठोकर की कर मारी आप, ऊंधी बात की कर करी आज। कि नहीं आज खीर खाने की मन में आवे, ए ले काजू, ए बादाम, ए दाग, ए पिस्ता, शक्कर और बढ़िया शानदार खीर बना, तू भी खान मैं भी खाऊं। रामू क्यों की भी क्यों सेठ जी, मने भरोसा नहीं भाई था, मन खीर खुआओ, मन खीर खुआओ था, आपकी पत्नी ने नहीं खुआ था, बच्चा ने नहीं खुआ था, मन खीर खुआओ। अरे तू चिंता मतलब जरूर खीर खुआवा, तो खीर बना शानदार। अब रामू जो को है कम से कम 3-4 गिला दूध लायो, 4-5 गिला, क्यों बढ़िया बढ़िया खीर एकदम बढ़िया जाडी जाडी। अब रामू सुबह सानी बेचारो वो कढ़ाई धोई, कढ़ाई कई साल की कई पीढ़ियां की काली पड़ी महाराज, कभी खीर बनाई को नहीं। अब भी कढ़ाई ने बेचारो सुबह सुबह वो धोते हैं ना, उससे नारियल की वो क्या कहते हैं उसको लेकर के बेचारा धोने लगा। वो 1 घंटा तो कढ़ी धोई उसने, बेचारे पसीना पसीना हुए, 1 घंटा लगे कढ़ी धोने में। अब कढ़ी धोई और चूल्हा चेताया, दूध डाला, अब खुरपा धीरे धीरे हिला रहा है। ऐसे करते 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 महाराज कम से कम 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, कम से कम शाम का जान खीर काजू बादाम दाग सब चीज चावल चीज करके एकदम शाम को तैयार हुई खीर। शाम तक खीर तैयार हुई। अब सुगंध आई, सेठ जी की दुकान में बैठा सेठ जी, सुगंध आई खीर की, हा केसर की सुगंध आई, इतनी बढ़िया सुगंध आई, सेठ जी मन बदल गयो। सेठ जी विचार करियो कि इतनी बढ़िया खीर बनी है, रामू ने किकर खिलाओ भाई हैं, इतनी बढ़िया खीर बनी है, इतना साला में पहली बार खीर बनाई, तो आज रामू ने तो नहीं खाऊं। तो सेठ जी सोचो कि मना किकर करा भाई, मना भी तो नहीं कर सका ना, दिल तोड़े अगला को दिल टूट जावे, इतनी मेहनत तो कम से कम 6 घंटा लगा खीर बनाने में, और दिल टूट जावे तो भाई की बहानो बनायो सेठ जी, योजना बनाई। कहीं योजना बनाई, शाम का खीर लान मोटो एक प्यालो हो, भी प्याला में लान सेठ जी के ने कह दी, लो सेठ जी आ खीर लाओ, आधी दी खावा। सेठ जी को रामू एक बात कहूं, हाँ बोलो। कहा कि खीर तो बहुत अच्छी बनी, बहुत बढ़िया बनी, लेकिन हमारी इच्छा है कि खीर एक ही खा सका, इतनी खीर है, क्योंकि आधी आधी खावा, नहीं तो तू धापे नहीं मैं धापू, दोनों आप धापा कोनी, एक काम करके तू खा ले के मैं खा ला। रामू क्यों मन ठा हो, मन पतो हो, थाने मन में आई भावना, थाई खाई लो, नहीं 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 मैं किकर खाई लो, तू इतनी मेहनत करी, इतनी प्रयास करियो, तो दोनों आप मिलन खावा। रामू क्यों भले की करी करो, खीर थाके पाती आनी मन पतो है, आ खीर थाके पेट में जाई, मैं आज समझ गयो थाके मन का भाव। क्यों नहीं नहीं एक काम कर रामू, ये खीर ने आज रात में तू रख दे, और रात में सब जिकाने सब बढ़िया सपनों आई, वो सुबह खीर खाई। रामू क्यों मैं तो नौकर आ, माने सपना चौका नहीं आवे, था नहीं आए सपनों तुम्हारा, माने सपनों वैसी को नहीं आवे, भूखा मरता ने सपनों कह को आई, मारा दिन भर भूखा मरू मैं, पेट में ऊंदरा सतोलियो खेले, मारे तो इतनी भूख लगी मने, तो मने सपनों आवे को नहीं था, खाए लो का नहीं नहीं नहीं, सपनों जकाने सब सुंदर आई, वो खीर खाई, तो ठीक है साहब रख दो। अब सेठ जी दिन का काजू बादाम खवड़ा बिना तो नींद आएगी, बढ़िया शानदार खाटा लेने लग गया, वो तो सो गए नींद में। अब रामू जो है दिन भर का भूखा था, बेचारा प्यासा था, उसको नींद आवे नहीं, आज खाना खाया नहीं, अब रात्रि को नींद आवे नहीं।
नींद नहीं आ रही उसने विचार करा कि अब करें तो क्या करें। कहते हैं उससे रहा ने गया, 10-11 बजी 12 बजी धीरे से चुपके से गया रसोई में, जाकर के वो प्याला जो था प्याला उठाया और गट 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 खीर पी गया। एकदम बढ़िया रिन बढ़िया होता है ना, वो कौन सा साबुन, उससे धोकर के बढ़िया साफ करके एकदम चमका के रख दिया वापस, प्याले को चमका के रख दिया वापस। और सुबह सेठ जी जल्दी उठ गए 5 बजे, पर रामू आज उठे नहीं महाराज। अब रामू क्यों उठेगा भाई, रामू बढ़िया खीर खा के सो रहा है। रामू 6 बज गई 7 बज गई, सेठ जी विचार करे रामू उठे को नहीं। सेठ जी के भाई चलो उठाओ रामू को। अब रामू को उठाया, अरे रामू उठ रे। रामू के हाँ सेठ जी नींद आवे सोन दो। अरे भूखा ने नींद की करावे, अरे भूखा कहीं पूछो मत, नींद आवे आज तो। सेठ जी उठाए, उठ उठ भाई सपनों बता, खीर खावनी है, खीर खानी है कि नहीं खानी का? हाँ हाँ सपनों बताओ। क्यों भाई? सेठ जी पहले सपना आप बताओ। नहीं नहीं रामू तू बता। कहा नहीं नहीं पहले आप बताओ। तो सेठ जी सोचो कि बढ़िया बढ़िया सपनों अच्छो सपनों बताऊं ताकि खीर मारे पाती आवे। आप पतो को नहीं कि लंका तो रात में लुट गई, आप पतो नहीं बहन। और सेठ जी क्यों लगा, देख भाई रामू सपनों कहीं आयो पूछ ही मती, कहीं सपना आयो? का सपनों मन ओ आयो, रात में मैं सूतो, रात में सूतो तो ऊपर एक मीटिंग हुई स्वर्ग लोक में, देवताओं के लोक में, इंद्र के वहां मीटिंग हुई। क्या मीटिंग हुई? देवताओं ने कहा, इंद्र ने कहा कि मेरे कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, तो मेरा होने वाला वारिस कौन होगा, वारिस इंद्र कौन बनेगा, अधिकारी कौन बनेगा? तो अचानक किसी देवता ने कहा महाराज एक सेठ है धरती लोक पर, उसको लेकर के आ जाते हैं। अरे रामू बहुत लोग आया, देवता आया, विमान लेन आया और मने धूमधाम बैंड बाजो मने स्वर्ग लेन गया। रामू के ओ हो हैं कहाँ है, कहीं धूमधाम मन लेन गया। अच्छा पचे, अरे पच देख मती जीव में प्रवेश करियो, ओ हो अप्सरावा नाच रही है, पानी की बरसात हो रही है, सुगंध आ रही है, आ हा 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 कहीं केवनो मारा स्वर्ग की बात छोड़ निराली। अच्छा पचे पचे कहीं जीव में गयो और इंद्र देवता खुद ऊट न मारखन सामने आया, मारो स्वागत करियो। ओ हो सेठ जी था तो स्वर्ग चलिया गया कहा। और फिर देवता इंद्र उठा करके मुझे गोदी में उठा दिया, गोदी में बिठा दिया मुझे, और धूमधाम से बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। मैं तो आनंद हो गया भैया, आनंद हो गया, इतना रात को आनंद आया। मैं तो सुबह वापस तूने उठाया तब वापस सपना खुला मेरा, इतना गजब सपना आया। लोग सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ ला रहा है, 56 भोग हाजिर हो रहे हैं, ये है वो है वो है। अब रामू कहवे था चाहे कितो मन में सोचे था कितो ही भली सपनों ऊंचो बताओ, खीर तो चली गई। फिर कहा रामू से, कहा अब तू बता, अब तू बता तुझे सपना कौन सा आया? कहा महाराज देखो मने तो कोई सपना आयो नहीं। फिर भी बता तो सही। कहा देखो हमारा इष्ट है हनुमान जी महाराज। कहा अच्छा, और मारो हनुमान जी को इतो इष्ट है कि हनुमान जी मने कदी भूखो प्यासो नहीं रहने देवे, हनुमान जी कदी मने भूखो नहीं सोने देवे, भूखो उठावे और भूखो सुलावे को नहीं। काले थाके चक्कर में भूखो सोई को। तो हनुमान जी 10 बजे आया, उठ मैं कहा नहीं 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 महाराज क्यों, उठ तू भूखो सुतो है, मारो भगत हूं तू भूखो सुतो है, खड़ो। क्यों महाराज काई करूं? का तू खीर बनाई के बा खीर खा। नहीं 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 महाराज खीर की कर खावा, सेठ जी सौगंध दिलाई। नहीं नहीं अब घोटा की मेलू महाराज, घोटो ऊंचो करियो, सेठ जी मन डर लाग्यो मने तो, मेरे को लगा कि घोटे की मार देंगे, मुझे डर लगा। अरे फिर क्या करा, फिर क्या करा, मैं चला गया उनके आगे आगे, वो पीछे पीछे। का पकड़ प्याला हाथ में पकड़, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, कहा एक घोटे की मारूंगा, डरता महाराज क्या नहीं करता। मैंने प्याला हाथ में पकड़ लिया, कहा पी ले। मैंने कहा सेठ जी ने सौगंध लाई। कहा नहीं महाराज घोटा माथे में पड़ने वाला था तो मैंने खीर पीना शुरू कर दिया। अरे तो भाई पचकाई करियो, पचकाई करियो महाराज। पीता गया पूरी पी ली। अच्छा और फिर कहा फिर धोकर के रख दिया। और ऐसा सपना आया? हाँ ऐसा सपना आया। और कहे महाराज ला करके वो प्याला दे दिया, कहा ये लो प्याला खा लिया आपका। तब महाराज सेठ जी को मालूम चला कि भाई खीर तो रात को चली गई। कभी कभी क्या होता है, कंजूस आदमी होता है तो वो इस प्रकार से उसकी स्थिति हो जाती है, ना तो इधर का होता है ना उधर का होता है महाराज, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए कंजूसपना करके कम से कम हम अपने जीवन में नहीं लगा सके तो भैया क्या मतलब रहा जीवन में। इसे ध्यान रखो, ध्यान रखो, जीवन में जो है भगवान ने हमें दिया है कुछ न कुछ तो परम प्रयास करो महाराज। इसलिए
तो भगवान की कृपा से कुछ न कुछ जो है जाते हैं हम लोग गंगा के वहां पर, तो जरूर हमें कुछ प्रदान करना ही चाहिए। हरिद्वार जाते हैं या और कहीं जाते हैं, यहाँ भगवान ने स्नान करा है गंगा की धारा के अंदर। स्नान करके आगे क्या है, यहाँ स्नान करके सीधा क्या बताया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निहराया। जैसे स्नान करा है, बड़ी आश्चर्य की बात, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया। मैंने परसों भी कहा, कल भी, भगवान जब भी यात्रा करते हैं तो हर्षि चले, प्रसन्न होकर के, एकदम आनंदित होकर के भगवान आगे की यात्रा करते हैं, कभी मुंह लटका कर नहीं जाते हैं। अब यहां से गंगा की यात्रा से आगे निकल रहे हैं तो हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, मुनि के साथ में दोनों भाई चले हैं, और बेगी विदेह नगर निहराया। और यहां से गंगा में स्नान करते ही सीधा जनकपुरी बाबा ने पहुंचा दिया। बाबा तुलसी ने क्या करा, स्नान कराया, तुरंत आदि चौपाई में स्नान करा करके आदि चौपाई में जनकपुरी पहुंचा दिया। मतलब क्या होता है, जनकपुरी में कौन इंतजार कर रही है, भक्ति महारानी। गंगा है भक्ति, भक्ति में डुबकी लगाई भगवान ने, तुरंत भक्ति प्राप्त हो गई। ये गंगा जो है भक्ति की ही एक प्रतीक है गंगा, और भक्ति में डुबकी लगाई, तुरंत भक्ति के लिए, भक्ति के नगर में पहुंच जाते हैं महाराज तुरंत। इसलिए आप गंगा नहीं जा सको भाई, हो सकता है कि किसी कारणवश गंगा नहीं जा सकते हो, एक तरीका बताऊं मैं आपको गंगा को घर लाने का है। अच्छा होशियार गणानी हो तुरंत, हाँ महाराज फ्री फोगट में महाराज क्यों नहीं बताओ हैं भैया। शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि आप गंगा न जाओ तो कोई बात नहीं, जब गंगा सुबह सुबह स्नान करते हैं हम अपने घर के बाथरूम में, हर हर गंगे शिव संगे कह करके जो स्नान करते हैं, तो कहते हैं वही फल जो है, कहते हैं जो जिस हम हर की पेड़ी से निकलते हैं गंगा स्नान करके, वही फल हम हमारे घर के बाथरूम से जब निकलते हैं वही फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करो, कम से कम जब स्नान करते हैं तो कम से कम हर गंगे जमुना गोदावरी कावरी नर्मदा आदि कह करके हम स्नान करें। करके स्नान नहीं करना चाहिए भाई महाराज, आदमी ऐसे से करता रहता है। स्नान करना है तो कम से कम भगवान का नाम निकले, गंगा जमुना गोदावरी कावरी नर्मदा आदि इनका नाम निकले भैया, तब तो स्नान हमारा सार्थक है। आगे बड़ा सुंदर क्या बताया है, जनकपुरी की शोभा बताई है महाराज। पूर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। पूर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। पापी कूप सरित सरनाना, दारियल सभा सलील सुधा सम मन सोपाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मंगल भवन मंगलहारी,
जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। क्या देखा? पूर्व रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। पूर्व रम्यता, जनकपुरी का बाहर से दर्शन करा है भगवान ने। क्या लग रहा है? आहा, बड़ी सुंदर है। क्या है? बापी कूपी सरित शरनाना, सलिल सुधा सम मनिसो पाना। आहा, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, नदी नाले और सुंदर कुएं हैं, बावड़ी है। ऐसा सुरम्य वातावरण है वहां जनकपुरी का। कहते हैं गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बियंगा। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे गुंजायमान हो रहे हैं। बाग हैं, बगीचे हैं, बड़े सुंदर सुंदर है। क्योंकि जनक जी महाराज की नगरी है ये भाई, ये विदेह की नगरी है, कोई साधारण नगरी नहीं है, विदेह की नगरी है। देह से जो ऊपर उठ जाए उसे कहते हैं विदेह। देह से ऊपर उठ जाए मतलब अब शरीर में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चले। भगवान की भक्ति में इतने वो लोग भगवान की भक्ति में लग जाएं कि सब कुछ उनको भूल जाए, अपने देह का भान भूल जाए, उसे विदेह कहा गया है। ऐसी सुंदर नगरी है जिसका वर्णन करा है बाबा तुलसी ने महाराज। और बड़ी गजब बात बताई है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इस नगरी की एक बहुत बड़ी विशेषता बाबा तुलसी ने बताई है। बंधुओं ध्यान रखना, क्या बताई है? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। क्या बताया? सुभग मतलब सुंदर। इस नगरी में जितने लोग हैं ना, सब सुंदर ही सुंदर है, कोई कुरूप नहीं है महाराज। उसका स्वरूप जो है बड़ा सुंदर स्वरूप है। सुभग मतलब सुंदर। फिर कहा है रुचि मतलब पवित्र है, सब पवित्र है। आप पवित्र कोई नहीं है। क्यों? कारण कि आप पवित्र ये देह होती है, ये मन होता है, पर वो देह से मुक्त हो चुके हैं तो देह तो पवित्र होना ही है। और मन भगवान में लग चुका है तो स्वाभाविक पवित्र होना ही है। तो सुभग है, शुचि है। सुभग मतलब सुंदर, शुचि मतलब पवित्र। और चौथा का है संत। सब संत है। संत का मतलब सब बाबा जी बन गए, ऐसा नहीं है भैया। संत का मतलब है सब गृहस्थ। संत एक भी नहीं है कपड़ों से, लेकिन सब गृहस्थ के रूप में ही संत है। यहाँ रामचरितमानस में 3 नगरों का वर्णन आता है मुख्य रूप से। कौन सा नगर? सबसे पहला तो अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी में कैसे लोग रहते हैं? ये धर्मात्मा रहते हैं। यहाँ सब धर्मात्मा रहते हैं, सब धर्मात्मा ही धर्मात्मा है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। यहाँ सब धर्मात्मा मिलेंगे, सब ज्ञानी मिलेंगे आपको, सब धर्मात्मा ही मिलेंगे। लेकिन अयोध्या में भी एक दुष्ट रहती है, मंथरा। दुष्टात्मा भी मिल जाती है। यहाँ दुष्टात्मा भी है, मंथरा मिल जाती है। लंका के अंदर सब दुष्ट ही दुष्ट रहते हैं, एक भी धर्मात्मा नहीं है। लंका में सब दुष्ट ही दुष्ट है। दूसरी नगरी है लंका, यहाँ सब दुष्ट ही दुष्ट है। लेकिन फिर भी कहते हैं उसमें भी कोई एक संत विभीषण जैसा मिल जाता है महाराज। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, लंका निकर निवासा। हनुमान जी कहते हैं अरे भाई यहाँ पर ये संत कहाँ से आ गया, ये महात्मा कहाँ से आ गया, ये तो दुष्टों की नगरी है। एक बात बताइए कि अयोध्या में सब के सब धर्मात्मा, लंका में सब दुष्टात्मा, सब दुष्ट ही दुष्ट है, राक्षस ही राक्षस है। लेकिन यहाँ पर क्या है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता,
पुर नर नारी सुभग सुचि संता। एकमात्र ऐसी नगरी है यहाँ पर आपको धर्मात्मा मिलेंगे सब। धर्मशील, धर्मशील का मतलब एक होता है धर्मज्ञ, एक होता है धर्मशील। धर्मशील का मतलब होता है जिसकी आत्मा में धर्म रमण करता हो, जो बाहर से दिखता नहीं हो कि धर्म करता हो, नहीं साहब, उसके भीतर से आत्मा भी उससे धर्म में रची पची है। भीतर से भी वो व्यक्ति वैसा ही है। मनस्य एकम, चितस्य एकम, कर्मस्य एकम, तीनों प्रकार से वो व्यक्ति अच्छा ही है। वो है धर्मशील, गुणशील, धर्मशील। तो ये एक नगरी ऐसी है जनकपुरी, जहां पर क्या कहा, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहां पर सब धर्मशील है, सब ज्ञानी है और सब गुणी है। बाकी तीन नगरों में देखोगे आप, सब में एक एक मिलेगी क्वालिटी, लेकिन यहाँ पर तीनों क्वालिटी एक साथ में आ गई है। यहाँ के लोग सुंदर भी हैं, पवित्र भी हैं, धर्मज्ञ भी हैं, गुण निधि भी हैं और शील निधि भी है महाराज। तो कहने का मतलब ये नगरी सब में पवित्र अति नगरी बता दी गई है और सब संत। सबसे बड़ी बात है कि सब संत है महाराज, सब संत। अब यहां से दूर से जब देखा तो सबसे पहले बगीचा आया, जनकपुरी का बगीचा आया। जैसे ही बगीचे को देखा विचार आया विश्वामित्र जी महाराज को कि आहा कितना सुंदर बगीचा है, हमें तो यहीं रहना चाहिए। क्योंकि संत तो बाग में रुकना ही पसंद करता है, या कहें संत बाहर ही रुकना पसंद करता है, या बाग में ही रुकना पसंद करता है, महलों में रुकना पसंद नहीं करता है। महलों में नहीं, जितना सुख महाराज सहजता में है उतना महलों में भी सुख नहीं है। जो सुख है, जो सुख है महाराज सहज। हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख है सहजता में, जो सुख आनंद है साहब, वाह वारे मौज फकीरा। कभी चबावे चना चबे ना, कभी लपटा लेवे खीरा की, वाह वारे मौज फकीरा। बाबा सन्यासी, एक योगी, एक साधु, एक फकीर का जीवन यही होता है। एक जीवन ऐसा ही होता है महाराज। आनंद है, आनंद है, परमानंद है, आनंद ही आनंद। नाई धोई के ऐसा बैठा जैसे राजकुमारों का। जब बाबा जी ना करके टीका टमका एकदम बढ़िया गोटम गोट होकर के एकदम टीका लगा करके बैठते हैं, नाई धोई के ऐसा बैठा जैसे राजकुमारों का, एकदम बढ़िया राजकुमार लगता है। और खा पी के ऐसे सोया जैसे कुत्ता बाजारों का, खा पी करके एकदम महाराज मस्ती से सो जाए हैं। नाई धोई के ऐसा बैठा जैसे राजकुमारों का, खा पी के ऐसा सोया जैसे कुत्ता बाजारों का, और लाद दूध के ऐसे चला जैसे गधा कुमारों का। और महाराज फिर तो सामान लिया, लटकाया, जोड़ी डंडा लिया, कमंडल लिया, वो गए महाराज हैं। ये अलबेली मस्ती है भैया, अलग ही आनंद है इसका। ना कोई कमाने की चिंता, ना कोई पाने की चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वो सबका बड़ा शहंशाह, वो शहंशाह सबसे बड़ा शहंशाह है। कहने का बाबा जो होते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पसंद आया बगीचा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राम, कहा हाँ गुरुदेव, कहा हम यहीं रुकेंगे। भगवान राम ने नहीं पूछा कि प्रभु यहाँ तो बगीचे में क्या करेंगे, नहीं, संत को बाग में रहना चाहिए महाराज। बाग कहते हैं सत्संग को, बाग कहते हैं सत्संग को। संत सत्संग में ही अच्छा लगता है। संत शादी में नहीं, विवाहों में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, किसी मेले में नहीं, किसी तमाशे में नहीं। संत तो एकांत रहता है तो ही अच्छा लगता है। साधु मेले में जाता अच्छा नहीं लगता है। हाँ, साधुओं के मेले में आप लोग आते हुए अच्छे लगते हो। फूल डोल महोत्सव शाहपुरा धाम की जय।
हम मेलों में जाएं, संसार के मेलों में हम अच्छे नहीं लगते हैं, आप हमारे मेलों में आओ, संतों के मेलों में आओ, आप अच्छे लगोगे। संत कहीं मेले में जाए शोभा नहीं देता है भैया, संत नहीं देता है। इसलिए कहा संत की शोभा कहाँ है? बाग। बाग कौन सा है? सत्संग का मारा, सत्संग का बाग। हे मान कर मनवा पिलायो जी, सतगुरु सामान प्रेम प्यालो पायो जी। टाइम हो बच्चे कहीं जाम समय क्या निगरु सामान प्रेम प्यालो पायो जी। कहने का मतलब बंधुओं, संत की शोभा स्थान विशेष की शोभा होती है। इस प्रकार से कहां ठहर गए? विश्वामित्र जी